तो एक बार फिर से खुशामदीद जुमांजी की दुनिया में। लेकिन इस बार ना सारे रूल्स बदल चुके हैं। खतरात पहले से कहीं ज्यादा हैं और कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। चलें इस जबरदस्त सफर को शुरू करते हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी का मरकज है। ये हमें दोस्ती की गहराई, खौफ की बुलंदियों और खुद को दोबारा ढूंढने के एक बड़े ही खतरनाक सफर पर ले जाता है। अच्छा, कोई जानबूझकर जुमांजी जैसी खतरनाक जगह पर वापस क्यों जाना चाहेगा? इसका जवाब सिर्फ एक नाम में है, स्पेंसर। देखें, स्पेंसर कॉलेज से घर वापस आता है, लेकिन अपनी असली जिंदगी में वो खुद को बहुत गैर महफूज और अकेला महसूस कर रहा है। उसे वो जबरदस्त कॉन्फिडेंस चाहिए जो उसे गेम में डॉक्टर ब्रेवस्टोन बनकर मिलता था। और बस इसी एहसास की तलाश में वो एक बहुत खतरनाक फैसला करता है, उस टूटे हुए गेम कंसोल को ठीक करने का। और फिर जब मार्था, फ्रिज और बेथनी को पता चलता है कि स्पेंसर गायब है और गेम के ड्रम की वो खौफनाक आवाज दोबारा आ रही है, तो वो एक लम्हा भी नहीं सोचते। वो अपनी जान खतरे में डालकर अपने दोस्त को बचाने के लिए जुमांजी में जाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन एक टूटा हुआ गेम, उसके अपने ही उसूल होते हैं। कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था। और यहीं से असल अफरा तफरी और कॉमेडी का तूफान शुरू होता है। गेम में एक बहुत ही गैर मुतवक्के और फनी मोड़ आता है। स्पेंसर के चिड़चिड़े दादा एडी और उनके थोड़ा आहिस्ता बोलने वाले दोस्त माइलो गलती से गेम के अंदर खींच लिए जाते हैं। और किस्मत तो देखें, उन्हें मिलते हैं गेम के सबसे बेहतरीन और ताकतवर अवतार। एडी का ये जुमला उसकी हैरत और खुशी को जाहिर करता है जब वो खुद को ब्रूस्टन के ताकतवर जिस्म में पाता है। ये एक बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में दिखाता है कि असली दुनिया की तकलीफ और गेम की आज़ादी में कितना फ़र्क है। तो टीम की हालत अब काफ़ी गड़बड़ हो चुकी है। इससे पता चलता है कि गेम कितना गैर मुतवक्के और ख़तरनाक है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि स्पेंसर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। इस सारी गड़बड़ और कन्फ्यूजन के बावजूद जुमांजी का एक बहुत वाज़ेह मकसद है, एक मिशन है जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना है। ये है जर्गन दी ब्रूटल, कहानी का मेन विलन और जुमांजी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। इसने मुकद्दस फाल्कन जूल चुरा लिया है, जिसकी वजह से जुमांजी की पूरी दुनिया सूखे और अंधेरे में डूब गई है। उनका गाइड नाइजल उन्हें ये 3 स्टेप का मिशन देता है। जर्गन से फाल्कन ज्यूल वापस चुराना, उसे सूरज की रोशनी में लाना और फिर जोर से चलाना है जुमांजी। ये है उनके एडवेंचर का पूरा रोड मैप। अब कहानी का फोकस उन खतरनाक चैलेंजेस की तरफ जाता है जिनका टीम को सामना है। ये आजमाइशें सिर्फ उनकी ताकत का इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये उन्हें एक साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे पर भरोसा करने पर मजबूर करती हैं। शुतुरमुर्गों के एक बहुत बड़े झुंड से बचने से लेकर सहरा में कोई सुराग ढूंढना और फिर वहशी मैंड्रल से बचते हुए खतरनाक पुलों को पार करना, ये सब सिर्फ एक्शन सीन नहीं है, बल्कि उनकी नई सलाहियतों और टीम वर्क के सख्त इम्तिहान हैं। गेम के खतरात तो अपनी जगह हैं, लेकिन साथ ही एडी और माइलो के बीच की पुरानी दुश्मनी भी सामने आ जाती है। उनके माजी की कड़वाहट गेम में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। और फिर आता है कहानी का एक बहुत ही जज्बाती लम्हा, जब माइलो बताता है कि वो शदीद बीमार है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सालों की नाराजगी को ख़त्म कर देती है और दोनों पुराने दोस्तों के बीच माफ़ी का रास्ता खोल देती है। इसी दौरान टीम को आखिरकार स्पेंसर मिल ही जाता है, लेकिन वो अब मंक फ्लैटफुट है, जो एक माहिर चोर है। अब उसे ब्रेवस्टोन की ताकत के बगैर अपनी अंदर की हिम्मत और बहादुरी को ढूंढना होगा। तो अब कहानी अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से में दाखिल होती है, फैसलाकुन जंग, जीत और टीम की हकीकी दुनिया में जज्बाती वापसी। जिर्गन के किले में जो आखिरी जंग होती है ना, उसमें टीम का हर मेंबर, यहाँ तक कि एडी और माइलो भी अपनी खास सलाहियतों का इस्तेमाल करके जीत में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये टीम वर्क की असल ताकत को दिखाता है। ये एक बहुत ही बिटर स्वीट लम्हा है। माइलो, जिसे असली दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं मिला था, एक उड़ने वाले घोड़े के तौर पर जुम्मांजी में ही रहने का फैसला करता है। ये उसे अपनी बीमारी से आगे एक नई और आज़ाद जिंदगी जीने का मौका देता है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, जुमांजी का ये सफ़र स्पेंसर को पूरी तरह बदल देता है। वो अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाकर एक ज़्यादा पुरएतमाद इंसान बन जाता है। पूरी टीम मजबूत होकर घर लौटती है और स्पेंसर आखिरकार अपने दोस्तों से फिर से जुड़ जाता है।
एडी की ये नई समझदारी इस पूरी कहानी का मरकजी पैगाम है कि जिंदगी एक तोहफा है और दोस्ती बहुत अनमोल है। ये एक ऐसा सबक है जिसे हम सबको शायद कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन क्या खेल वाकई खत्म हो गया है? हम इस कहानी को इसी परेशानकुन सवाल पर छोड़ते हैं, जो फिल्म के सनसनीखेज पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ इशारा करता है, जहां जुमांजी की दुनिया और असली दुनिया के दरमियान की लकीर मिटना शुरू हो जाती है।